कैलाश पर्वत की पवित्र चोटियों पर भगवान शिव और देवी पार्वती रहते थे। जब भगवान शिव अपने दुनियावी काम करते थे, तो पार्वती अक्सर अकेली रहती थीं और उन्हें किसी का साथ और सुरक्षा चाहिए होती थी। एक दिन उन्हें एक ऐसा सेवक चाहिए था जो उनके प्रति बहुत वफादार हो, इसलिए उन्होंने एक बेटा बनाने का फैसला किया। अपने नहाने के पानी से हल्दी का लेप बनाकर उन्होंने प्यार से एक लड़के की छोटी सी आकृति बनाई और अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें जान डाल दी। इस तरह बाल गणेश का जन्म हुआ। उनका बेटा मासूम, आज्ञाकारी और सबसे बढ़कर अपनी मां का भक्त। एक सुबह पार्वती नहाने की इच्छा कर रही थी और किसी के भी अंदर आने से असहज महसूस करते हुए उन्होंने गणेश को कहा, दरवाजे पर पहरा दो और किसी को मुझे परेशान मत करने देना। गणेश ने अपनी मां की बात दिल से मान ली और दरवाजे पर मजबूती से खड़े हो गए। कुछ देर बाद भगवान शिव घर लौटे। अच्छे स्वागत की उम्मीद में उन्हें एक छोटा लड़का उनका रास्ता रोकते हुए देखकर हैरानी हुई। गणेश, जो भगवान शिव को नहीं जानते थे, ने पूरे भरोसे के साथ कहा, मेरी मां नहा रही हैं। जब तक वह न कहें, कोई भी अंदर न आ सके। भगवान शिव ने गणेश को समझाने की कोशिश की और घर के मालिक के तौर पर उनकी भूमिका समझाई। लेकिन गणेश अपनी जगह पर डटे रहे और बड़ी हिम्मत से अपनी मां की इच्छा का बचाव किया। भगवान शिव के भक्तों, जिनमें नंदी भी शामिल थे, ने गणेश को जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया और ऐसी ताकत दिखाई कि देवता भी हैरान रह गए। अपने ही घर में घुसने से मना किए जाने पर भगवान शिव बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी सेना को बच्चे को हटाने का आदेश दिया। फिर भी पार्वती से मिली शक्तियों से लैस होकर गणेश ने शिव के ताकतवर योद्धाओं को हराते हुए अपनी जगह पर डटे रहे। इस विरोध से भगवान शिव गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। बच्चे का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। पार्वती नहाकर निकली और यह भयानक नजारा देखा। उनके प्यारे बेटे की हत्या कर दी गई। उनका दुख तुरंत गुस्से में बदल गया। धरती कांप उठी और ब्रह्मांड धुंधला हो गया, क्योंकि वह अपने दुख में ब्रह्मांड को खत्म करने की धमकी दे रही थी। देवताओं को खुद के वजूद के डर से भगवान शिव से गणेश की जान वापस लाने की विनती की। अपने किए की गंभीरता को समझते हुए भगवान शिव पछतावे से भर गए। उन्होंने अपने सेवकों को सबसे पहले मिले जीव का सिर लाने के लिए भेजा, जो अपनी मां से दूर था। खोजने वालों को जल्द ही जंगल में एक हाथी का बच्चा मिला, जिसका सिर उत्तर की ओर था, जबकि उसकी मां की पीठ उसकी ओर थी। सेवकों ने ध्यान से हाथी का सिर लाया और भगवान शिव ने उसे गणेश के शरीर पर रख दिया। दिव्य ऊर्जा के एक झोंके के साथ बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अब उसका सिर हाथी का था। अपने बेटे को जिंदा देखकर पार्वती का दुख दूर हो गया, लेकिन उन्हें उसके नए रूप की चिंता थी। यह महसूस करते हुए भगवान शिव ने कहा, इस पल से गणेश को सभी बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में जाना जाएगा और किसी भी भगवान की पूजा से पहले गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। देवता गणेश को बुद्धि, समृद्धि और शोहरत का आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए। इस तरह बाल गणेश का जन्म हुआ, प्यारे, समझदार और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले। हाथी के सिर वाले एक प्यारे बच्चे का, जिसे सभी अच्छी किस्मत लाने वाले और भगवान शिव और पार्वती के प्यारे बेटे के रूप में पूजते थे।